Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video I will tell you about economy of हिमाचल प्रदेश. तो चलो पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश किन किन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ईस्ट पे किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाइना या तिब्बत के साथ. और बात की जाए नॉर्थ की तो जम्मू कश्मीर के साथ, वेस्ट में ये पंजाब के साथ शेयर करता है और साउथ में ये हरियाणा और यूपी के साथ क्या है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है. हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था. और जब हिमाचल प्रदेश बना था तो ये 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बना था. और तब क्या है, तब ये ग श्रेणी का राज्य था. और जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब सिर्फ इसमें क्या है, 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे. और इन प्रेजेंट कितनी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, 12 डिस्ट्रिक्ट है. तो जब हिमाचल प्रदेश बना था तब कितनी थी, 4 थी. और कौन कौन सी थी, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर. और जब हिमाचल बना था तो इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका एरिया कितना, 27,169 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया था. और अब कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, इन प्रेजेंट में इसका एरिया है. और इसकी बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की तो इन प्रेजेंट में कितनी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि अभी तो जो जनगणना है वो अभी चल रही है. तो अभी हम किसका डाटा लेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, कितनी पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में, 68,56,509. ठीक है. और बात की जाए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है, तो वो है मंडी और कांगड़ा. मंडी और कांगड़ा क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ. ठीक है. और हिमाचल प्रदेश का गठन मैंने आपको बता दिया 15 अप्रैल 1948 को. और जब ये बना था तो इसमें 4 ये डिस्ट्रिक्ट्स थी. और जब गठन हुआ था तो इसमें इतना एरिया था. और बिलासपुर को कब जोड़ा गया हिमाचल प्रदेश के साथ, 1 जुलाई 1954 को क्या है, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया. और जब बिलासपुर को, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर एचपी की, जब उसको जोड़ा गया तो 5th डिस्ट्रिक्ट थी. ठीक है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को एज अ 5th डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया. ठीक है. और बात की जाए कि 1948 से 51 तक बिलासपुर क्या रहा, एक मुख्य आयुक्त के तौर पर रहा. और 51 से 56 तक ये ग श्रेणी का राज्य रहा. और 56 में क्या है, बिलासपुर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया. तो ये 1956 से 71 तक क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा. और बात की जाए 25 जनवरी 1971 की, तो 1971 को क्या है, बिलासपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. और हिमाचल प्रदेश को इंडिया में क्या है, जोड़ा गया एज पर 18th स्टेट. ठीक है. इन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या है, जो भारत है उसके 18वें राज्य के तौर पर क्या है, उसको इंडिया में जोड़ा गया. ठीक है. अगर बात की जाए कि प्रेजेंट में एचपी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने सब तहसील्स है, कितने सब डिस्ट्रिक्ट्स है या कुछ भी, तो सब डिविजन्स है, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट्स. सो 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, 71 सब डिविजन्स है, 78 ब्लॉक्स है, 106 तहसील्स एंड 63 सब तहसील है. तो क्या है, ये आपके पास क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट एचपी में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. ठीक है. अगर बात की जाए कि जब हिमाचल बना था तो इसमें कितने, सिर्फ 4 ही क्या है आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स थी. कौन कौन सी थी आपके पास, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू. बाद में क्या किया गया कि महासू को तोड़ के क्या बनाया गया, सोलन, शिमला और किन्नौर बनाया गया. तो जो किन्नौर बनाया गया वो बनाया गया आपका चीनी डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के महासू की. ठीक है. वो क्या बनाया गया आपके पास, किन्नौर बनाया गया. तो बात करते हैं कि कब कब जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए, जो और बने. क्योंकि जब हिमाचल बना था तब तो इसमें क्या है, सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट से. तो और अब क्या है, अब इसमें 12 है. तो कौन कौन से है देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले है चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू था पहले, जिसको तोड़ करके अलग 3 डिस्ट्रिक्ट्स बना दी गई. ठीक है. तो इनको जोड़ के ये कब जोड़े गए थे, मतलब कब, जब हिमाचल बना था तभी ये हिमाचल प्रदेश में क्या है, तब क्या थे, 4 ही डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ 15 अप्रैल 1948 को. ठीक है. और बात की जाए कि चौथा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जब हिमाचल प्रदेश बना, तो उसमें जोड़ा गया चौथा डिस्ट्रिक्ट जो था वो कौन सा था, बिलासपुर. और उसको कब जोड़ा गया था, 1 जुलाई 1954 को, 1 जुलाई 1954 को.
ठीक है। और किन्नौर जो बना था चीनी डिस्ट्रिक्ट को, महासू की चीनी डिस्ट्रिक्ट को अलग करके जो किन्नौर बनाया गया, हमारे पास एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, वो जोड़ा गया था 1 मई 1960 को, ठीक है। और बात की जाए कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति की, तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए थे 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। बात की जाए हमीरपुर, शिमला, सोलन, ऊना, ये जोड़े गए थे 1 सितंबर 1972 को, ठीक है। ये जो सोलन और शिमला है ये महासू को तोड़कर ही क्या है हमारे पास फिर से जो है हिमाचल के जिले के तौर पर इनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया इज लाहौल स्पीति। कितना एरिया है इसका, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर जिसका एरिया है 1,118 किलोमीटर स्क्वायर। बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमाचल प्रदेश को मतलब कि कितनी पर्वत श्रृंखलाओं में जो है बांटा गया है, तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली 3 पर्वत श्रृंखला है मुख्यतः। कौन कौन सी है वो है लोअर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज। बात की जाए लोअर हिमालयाज की, जिसको क्या कहते हैं, लघु हिमालय, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक का क्या अर्थ है, शिव जी की क्या है जो जटाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। और शिवालिक को और क्या कहा जाता था पुराने टाइम में, तो शिवालिक को पहले क्या है, मैनाक या मैनाक पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि शिवालिक हिल्स को और किन किन नाम से जाना जाता है, तो इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो कि शिवालिक का क्या अर्थ है, शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड शिवालिक और आउटर हिमालयस, और इसे आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। हाईएस्ट हाइट कितनी है इसकी, सी लेवल से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 350 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। बात की जाए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हमारे पास शिवालिक रेंज पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारी सिरमौर में, बिलासपुर में, हमीरपुर में, मंडी में, चंबा में, ऊना में, कांगड़ा में। इन सारे डिस्ट्रिक्ट के जो निचला भाग है उसमें क्या है, ये शिवालिक रेंज पड़ती है, सभी भागों में नहीं होती। इसके निचले भागों में क्या है, हमारे को शिवालिक रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और बात की जाए कि मिडल हिमालयस की मिडल हिमालयस की कितनी हाइट है सी लेवल से, वो है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक क्या है इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, ठीक है। बात की जाए कि मिडल हिमालयस को क्या है, 2 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, कौन कौन सी, एक है धौलाधार और एक है पीर पंजाल। बात की जाए आपकी धौलाधार की, धौलाधार को और क्या कहा जाता है, श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पर्वत जो है ये क्या है आपके बर्फ से ही ढके होते हैं, धौलाधार जो है, ठीक है। देखो इसको क्या है, श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है। खेड़ी नामक स्थान से एचपी में क्या है ये प्रवेश करती है, ये जो पर्वत श्रृंखला है। और जो पीर पंजाल है वो क्या करती है, रोहतांग दर्रे को चूड़धार पीक, ये क्या है, रोहतांग दर्रा और चूड़धार पीक क्या है, वो भी हमारे पास किस में आते हैं, ये भी हमारे पास इसमें आते हैं, किसमें, मध्य हिमालय में, ठीक है। बात की जाए हमारे कुल्लू को स्पीति से अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो कुल्लू को हमारी स्पीति से अलग कौन करती है, हमारी मध्य हिमालय ही उसको क्या है अलग करती है। और अगर बात की जाए ग्रेटर हिमालयस की, जिसे आप क्या कहते हैं, उच्च हिमालय कहते हैं, अल्पाइन जोन कहते हैं, उसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो कितनी है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, कितनी है, 4500 मीटर से 7000 मीटर तक। और इस स्थान पे क्या है, यहाँ पे इस श्रृंखला में क्या है, इस पर्वत श्रृंखला में बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। और इसे क्या है अल्पाइन जोन या ट्रांस हिमालयस भी कहा जाता है, ठीक है। बात की जाए जास्कर श्रृंखला, वो कहाँ पर है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। और स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, और कश्मीर को तिब्बत से अलग करने का काम कौन करती है, हमारी ग्रेटर हिमालयस करती है। स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से कौन अलग करती है, ट्रांस हिमालयस करती है, ठीक है। और जो हमारे पास एचपी की सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सी है, शिला, जिसकी हाइट है 7025 मीटर, ठीक है, तो भी ये भी इसी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, ठीक है। और किन्नर कैलाश भी इसी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है।
तो ये सब था आपका किसके बारे में, ग्रेटर हिमालयस के बारे में। और बात की जाए कि कौन कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली 5 तरह की नदियाँ बहती है। कौन कौन सी है आपके पास, व्यास, यमुना, चिनाब, सतलुज, रावी। ठीक है, ये आपके पास 5 तरह की नदियाँ हैं। और बात की जाए इनके पौराणिक नाम की, इनके संस्कृत नाम की, इनके कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको चलो बताते हैं। सो गाइस, बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वो 5 नदियाँ हैं जो बहती है, तो सबसे बड़ी नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है वो कौन सी है, वो है सतलुज। और सबसे छोटी नदी वो है हमारे पास यमुना, जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये लंबाई के मामले में है। और बात की जाए जल घनत्व की दृष्टि से, जो है हिमाचल की वॉल्यूम की दृष्टि से, वो कौन सी है आपकी सबसे लार्जेस्ट रिवर, मतलब कि सबसे लंबी नदी कौन सी है जल घनत्व की दृष्टि से माने जाए, तो सबसे बड़ी नदी वो मानी जाता है चिनाब को। ठीक है, बात करते हैं इनके ओरिजिन के बारे में, इनके संस्कृत, इनके वैदिक नाम के बारे में। चलो सबसे पहले बात की जाए चिनाब के बारे में। जो चिनाब नदी है वो चंद्र और भागा नदी से जो मिलाकर, जहाँ पे ये दोनों मिलती है, कहाँ पे, तांडी नामक स्थान पर, वहाँ से क्या है वो चिनाब नदी का रूप ले लेती है। पहले जो चिनाब था उसको क्या बोला जाता था, चंद्रभागा नदी ही कहा जाता था पहले चिनाब को। ठीक है, तो यही बताया जाता है कि चिनाब नदी जो कि चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी है, वो तांडी नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ से क्या है ये चिनाब का रूप ले लेती है। वैदिक नाम की बात की जाए तो इसका वैदिक नाम है अस्किनी और संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। ठीक है, लाहौल स्पीति के बारालाचा से ये निकलती है। ठीक है, और बात की जाए हमारी सतलुज नदी की, जो कि हमारे बिलासपुर में भी बहती है, उसी क्या है उसका वैदिक नाम, शतुद्री, और संस्कृत नाम क्या है इसका, शतुद्र। तो कहाँ से निकलती है ये, तो ये निकलती है राकसताल झील से। कहाँ से, मानसरोवर से, राकसताल झील से, मानसरोवर से। ठीक है, बात की जाए हमारी रावी की, वो किन किन नदियों से मिलाकर रावी नदी बनी है, ये बनी है भांगल और तंतेगिरी को मिलाकर क्या है हमारे पास ये रावी नदी बनी है। और बात की जाए इसकी वैदिक नाम की और संस्कृत नाम की, इसका वैदिक नाम पुरुषणी है, इसका संस्कृत नाम इरावती है, और कांगड़ा में बड़ा भंगाल धौलावीरा से क्या है ये निकलती है। ठीक है, और बात की जाए व्यास की, तो व्यास नदी कुल्लू में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से क्या है ये निकलती है, और इसका वैदिक नाम क्या है, अर्जिक्या, और इसका संस्कृत नाम है विपासा। और बात की जाए यमुना नदी की, जो कि सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री से ये निकलती है। इसका ओरिजिन कहाँ से है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री से। बात की जाए इसके वैदिक नाम की, तो इसका वैदिक नाम है कालिंदी और इसका संस्कृत नाम यमुना ही है। ठीक है, और ये गंगा की सहायक नदी भी है। कौन सी नदी, यमुना नदी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी भी है और सबसे छोटी नदी भी है। ये मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी नदी हमारे पास सतलुज है, सबसे छोटी नदी हमारे पास यमुना है, पर जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी हमारे पास कौन सी है, चिनाब नदी। आई होप सो गाइज you like this video and understand this topic as well. If you understand this topic, please like, share and subscribe to my channel 10 Minute Economics, and let me know in the comment section which topic you want to learn next. Okay,